अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी सी घटना से करना चाहूँगा। एक युवक मेरे पास आया, उसके चेहरे पर हताशा थी, चेहरे पर दुख था, वो गमगीन नज़र आ रहा था और उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ, आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए, मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए और मेरे जीवन में कभी तकलीफ ही न आए। मैंने युवक से कहा, अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा, मैं एक ऐसा मार्ग बताऊंगा कि जिसके बाद तुम्हारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। बस तुम एक काम करना, कल सुबह 8 बजे आ जाना। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले चलूँगा जहाँ जाने के बाद सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही युवक ने ये सुना तो वो एकदम हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया, क्या ऐसी भी जगह है? और युवक कल सुबह 8 बजे आ गया और मैं उस युवक के साथ रवाना हो गया। चलते 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 हमने 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा और जैसे ही 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम जिस जगह पर पहुँचे और जैसे ही उस जगह को उस युवक ने देखा तो वो चौंक गया। उसने कहा, गुरुजी आप ये यहाँ कहाँ लेकर के आ गए? मैंने उससे सिर पर हाथ रखते हुए इतना सा कहा कि दुनिया में शमशान ही एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इस दुनिया में शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने के बाद सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती है, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती है, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती है। ये सुनकर के वो युवक चौंका। मैंने कहा, हाँ, जब तक ज़िंदगी है तब तक परेशानियाँ चलती रहेगी। अरे जब हमारा जन्म हुआ था तो हम रो कर के आए थे कि हंस कर के आए थे? जब हमारा जन्म ही पीड़ा से हुआ तो मान कर चलिए ज़िंदगी में पीड़ाएं तो आती रहेगी, पीड़ाएं तो चलती रहेगी। पर इतना सा याद रखिएगा कि ज़िंदगी बांसुरी की तरह है, उसमें समस्याओं के छेद तो बहुत होते हैं, दुखों के छेद तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसको बांसुरी बजाना आ जाता है उसे संगीत का आनंद आना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जो जिंदगी रूपी बांसुरी को भी बजाना सीख लेता है, उसे जीना सीख लेता है, तो इस जिंदगी में भी उसे बहुत बड़ा आनंद मिलना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। हर गम खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। याद रखिएगा, भाग्यशाली वे नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जैसा मिलता है वो उसी में खुश रहना सीख जाया करते हैं। अजमेर की घटना बताना चाहूँगा। अजमेर से एक परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, संध्या जी कोठारी का परिवार। बहुत अच्छी बहन है और बड़ी बड़ी भजन संध्याएं उनकी होती है, बहुत अच्छे भजन गाती है। उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना है। उनके 20 साल की बेटी थी और उसे कोई बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया और रोग इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया। उन्होंने खूब उसका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं आया और वो उनकी बेटी केवल 20 साल की उम्र में ही चल बसी। वो हर समय परेशान, हर समय दुखी, हर समय तनाव में रहते। जब भी किसी कार्यक्रम में जाते, जब भी किसी ब्याह शादी वगैरह में जाते और जैसे ही बेटी की बात आती थी उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने शुरू हो जाते। गुरुदेव ने उनको बहुत समझाया, बहुत ढांढस बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते थे। एक दिन संयोग की ऐसी बात कि वो हमारे पास बैठे हुए थे और एक और महिला भी गुरुजी के पास बैठी हुई थी और बात करते करते फिर बेटी की बात आ गई और जैसे ही बेटी की बात सुनी कि उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, तो पास में जो बहन बैठी थी उसने पूछा, क्या हुआ, आप इतने रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तब संध्या जी ने बताया, क्या बताऊं, मेरी 20 साल की जवान बेटी इस दुनिया से चल बसी। जैसे ही उस महिला ने ये सुना, संयोग से वो राजपूत महिला थी, वो राजपूत महिला थी, और जैसे उसने ये सुना तो उस महिला ने बताया, अरे तुम्हारे जीवन में तो गम ही क्या है,
तुम्हारे जीवन में तो दुख ही क्या है, अगर तुमने मेरी दारुण व्यथा सुन ली तो तुम्हारा गम तो छू मंतर हो जाएगा। तो ये सुना तो वो आश्चर्यचकित है कि अच्छा ऐसा क्या, बताइए आपका क्या हुआ। तो उस बहन ने बताया कि आज से 20 साल पहले जब टीवी पर महाभारत आया करता था, जब टीवी पर महाभारत आया करता था तो मेरे 3 संतानें हैं और एक केवल 6 महीने का बच्चा था, दूसरा 10 साल का और तीसरा 15 साल का। 3 बच्चे थे और हम सभी परिवार के लोग मिलकर के महाभारत देख रहे थे और मेरे 2 बच्चे भी महाभारत देख रहे थे। और महाभारत देखने के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो दोनों बच्चे छत पर गए। हम राजपूत हैं, हमारे घर में तलवारों की कोई कमी नहीं है, तलवारें लटकी हुई रहती है। वो दोनों बच्चे ऊपर गए और साथ में तलवारें लेकर के चले गए। और महाभारत में जैसे युद्ध के दृश्य आते हैं, तलवारों से लड़ने के दृश्य आते हैं, वैसे ही वो छत के ऊपर जाकर के एक्टिंग करने लगे, तलवार लेकर के आपस में लड़ने लगे। और पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या हुआ, मैं बाहर बैठे अपने छोटे बच्चे को स्नान करवा रही थी और तभी मैंने देखा कि ऊपर लड़ते 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 जो बड़ा बेटा था वो ध्यान नहीं रहा और उसके हाथ की तलवार मेरे छोटे बेटे के गर्दन के ऊपर लग गई। और ऐसी तलवार लगी कि उसका धड़ ऊपर से नीचे आकर के गिर पड़ा मेरे पास। ये देख करके मैं एकदम हक्की बक्की रह गई, ये क्या। और मैं भागी भाई ऊपर गई और जिस बेटे ने तलवार चलाई थी उसने जैसे ही देखा कि अरे मम्मी आ रही है, वो इतना हक्का बक्का रह गया, उसके हाथ से ऐसा कांड हो गया कि वो भी अपनी सुध-बुध खो बैठा और ऊपर से ही उसने छलांग नीचे लगा ली। और जैसे ही उसने नीचे छलांग लगाई कि उसका सिर फर्श से टकराया और ऑन द स्पॉट उसकी भी डेथ हो गई। और उस महिला ने बताया कि मैं ऊपर गई तो मेरा जो 6 महीने का जो बेटा था, मैं उसको टब में नहला रही थी और मैं उसको ऐसे ही छोड़ करके ऊपर भाग पड़ी और नीचे जब तक आई तब तक वो भी पानी में डूब गया और उसकी भी सांसें निकल गई। मेरी आंखों के सामने ही मेरे 3 बेटों की मृत्यु हो गई। और लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी नियति मानकर, अपनी कर्म प्रकृति मानकर, अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम मानकर मैं उसको भी सहन कर रही हूँ। अरे बहन, तेरा तो मेरे सामने गम ही क्या है। जैसे ही संध्या जी ने ये सुना तो संध्या जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि बहन, वास्तव में मेरे जीवन में तो दुख कुछ नहीं है, आपके जीवन में तो मुझसे भी 1000 गुना दुख है, लेकिन फिर भी आप इतनी शांति और धीरज के साथ जीवन जी रहे हैं तो मुझे लगा कि अब मुझे भी शांति और धीरज के साथ जीवन जीना चाहिए। और उस घटना को सुनने के बाद उनका जो गम था वो अपने आप ही खत्म हो गया। तब उन्होंने एक मंत्र अपने जीवन से जोड़ लिया, अरे इस दुनिया में कितना गम है, मेरा तो गम बहुत कम है। इस दुनिया में कितना गम है पर मेरा तो गम बहुत कम है। हम जिंदगी भर या तो शिकवे में जीते हैं या फिर शिकायतों में जीते हैं। हर समय हमें यही लगता है कि अरे मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत गम है, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। अगर आप इस दुनिया को देखेंगे तो पता चलेगा अरे इस दुनिया में तो इतने सारे गम हैं, आपका तो गम बहुत कम है। आपकी समस्याएं तो बहुत कम हैं, आपकी परेशानियां तो बहुत कम है। हमारे दुख के 2 ही कारण हैं, नंबर 1 है शिकवा, नंबर 2 है शिकायत। नंबर 1 है शिकवा और नंबर 2 शिकायत। या तो हम शिकवे में जीते हैं या फिर हम शिकायतों में जीते हैं और इसलिए कभी हम सुखी नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्लीज अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो नंबर 1 अपने जीवन से शिकवों को हटाइए और नंबर 2 अपने जीवन से शिकायतों को हटाइए। हर व्यक्ति को यही लगता है अरे मैं बहुत दुखी हूँ, अरे मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, मेरे जीवन में बहुत दिक्कतें हैं। या तो एक कारण ये होता है या फिर दूसरा कारण होता है अरे यार मेरे पड़ोसी को बहुत मिला है, मेरे पड़ोसी को बहुत मिला है, मेरे मित्र को बहुत मिला है, इस दुनिया में एक ही गिला है, अरे मुझको तो बहुत कम मिला है। हम दुखी क्यों? हम दुखी क्यों? बताऊं एक लाइन में, हम दुखी क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों। हम खुद के दुख से कम दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से
ज़्यादा दुखी होते हैं। अपने जीवन में जो ये हमारी मानसिकता है, शिकवे की मानसिकता, शिकायतों की मानसिकता, इसको अपने जीवन से हटा दीजिए। अपने जीवन से इसको हटा दीजिए और अपने जीवन को सबसे सुखी मानिए कि मैं बहुत सुखी हूँ, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। हकीकत तो यह है कि मेरी किस्मत से मुझे ज़्यादा दिया है, मेरे भाग्य से मुझे ज़्यादा दिया है। तो आप हमेशा शिकायत की बजाय शुक्राना से भरे रहिए। तो मानकर चलिए आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप सुखी होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप शिकायतों से ही भरे हुए रहेंगे तो आपके पास सब कुछ क्यों ना आ जाए फिर भी आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा, अरे आपकी बहू कैसी है? तो उसने कहा, अरे बहू कैसी है पूछो मत, मैं बहू से बहुत दुखी हूँ, मैं बहू से बहुत दुखी हूँ, कोई काम धाम नहीं करती है। मेरा बेटा जब सुबह उठ करके चाय बना करके उसको बिस्तर पर दे करके आता है तब वो महारानी खड़ी होकर के बाहर आती है, घर का कोई काम नहीं करती है और हर समय मेरे बेटों को कहती है चलो बाहर चलो खाना खाने के लिए, चलो बाहर चलो खाना खाने के लिए। मैं तो अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ। फिर उस महिला ने पूछा, तुम्हारा दामाद कैसा है? तो कहा, अरे दामाद का तो कहना ही क्या, दामाद तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देता, अरे उसको बिस्तर पर ही चाय बना करके दे करके आता है और उससे घर का कोई काम नहीं करवाता है और उसको बाहर हमेशा खिलाने के लिए ले जाता रहता है। घटना एक ही है पर सोच, सोच का फर्क है। बहू में छोटी सी भी कमी हो तो बहुत बड़ी नजर आती है और बेटी में बहुत बड़ी कमी हो तो भी नजर नहीं आती है। तो प्लीज शिकवों में मत जीने की आदत डालिए, शिकायतों में जीने की मत आदत डालिए। हर हाल में खुश, हर हाल में प्रसन्न, हर हाल में आनंदित रहने की आदत डालिए। जो मिला है उसका आनंद लेना शुरू कीजिए। 3 दिन पहले ही गुरुदेव ने क्या कहा था, हम जब जोधपुर से यहाँ आए तो हमने यात्रा का आनंद लिया और पिछले 4 महीनों से हम यहीं हैं। तो क्या कर रहे हैं? आनंद की यात्रा कर रहे हैं। जब चलो तो यात्रा का आनंद लो और जब बैठो तो आनंद की यात्रा शुरू करो। हर हाल में अपने आप को आनंदित रखिए, हर हाल में अपने आप को प्रसन्न रखिए। याद रखिएगा, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती है, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता है। जब तैरना नहीं आता है तभी पानी में गिरने से जान जाती है। वैसे ही परिस्थितियां हमें दुखी नहीं करती, परिस्थितियां दुखी तभी करती है जब हमें उनका हैंडल करना नहीं आता है। इसलिए सुख से भी ज़्यादा है दुख को मैनेज करने की कला हमको आनी चाहिए। दुख को मैनेज करने की कला हमको आनी चाहिए। अरे जिंदगी में सुख आए तो हंस लीजिए, पर दुख आए तो उसको हंसी में उड़ा लीजिए। सुख आए तो हंस लीजिए, पर दुख आए तो उसको हंसी में उड़ा लीजिए। जयपुर की घटना आपको बताना चाहूँगा। जयपुर में एक महानुभाव अपनी पत्नी के साथ आए और उन्होंने बताया कि मेरा एक ही बेटा है और बेटा किसी लड़की के चक्कर में फंस गया और उसने लव मैरिज कर ली। अब हमारा एक ही बेटा था तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो उसने जिस लड़की को पसंद किया उसको हमने भी पसंद कर दिया और उसकी धूमधाम से शादी करवा दी। धूमधाम से शादी करवा दी, पर पता नहीं हमारे कैसे कर्म, पहले ही दिन बहू ने हमारे घर में झगड़ा शुरू कर दिया। पहले ही दिन घर में झगड़ा शुरू कर दिया और 4-5 दिन बीते होंगे कि बहू ने हमारे बेटे को हमसे जुदा करवा दिया, अलग घर बसा लिया। हमने कहा अरे एक ही बेटा है और वो भी अलग हो गया, और इस बात को लेकर हम बड़े परेशान, बड़े दुखी, बड़े अशांत। तब गुरुदेव ने कहा अरे अपने जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है। आज हमें भले ही लग रहा है कि इसमें हमारा बुरा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा भला ही छिपा हुआ है। और जैसे तैसे उनको डांडस बधाया और 6 महीने के बाद फिर वो सज्जन अपनी पत्नी के साथ आए और कहा गुरुदेव चमत्कार हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? तो उस सज्जन ने बताया कि मेरा लड़का बहू के साथ अलग घर में रहता है
और बहू इतनी गुस्सैल, इतनी गुस्सैल, इतनी गुस्सैल कि पूछो मत। लड़का परेशान हो गया और अभी कुछ दिन पहले उसको गुस्से में वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होगी कि उसने पंखे पर लटक करके अपनी आत्महत्या ही कर दी और उसका सारा दोष बेटे पर मर दिया और बेटा आज जेल में पहुंच गया। हमें ये लगता है कि अगर वो बहू आज हमारे घर में होती तो बेटा तो जेल गया ही गया, हमारा भी नंबर उसमें साथ में आ जाता। तो ये है, जीवन में घटनाएं घटती है और हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन मान के चलिए बुरी घटना में भी किसी न किसी रूप में हमारा भला ही छिपा होता है। तो अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो इसका क्या मंत्र है? अपने जीवन से शिकवों को हटाइए, शिकायतों को हटाइए और हर हाल में खुश रहने की, हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत डालिए। अगर ये छोटा सा मंत्र हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो मानकर चलिए आप ज़िंदगी के हर गम में भी बड़े आनंद से, बड़ी प्रसन्नता से जीने में सफल हो जाएंगे। अरे हम गम में इतने भी न डूबें, बोल लीजिए, हम गम में इतने भी न डूबें कि लोग हमें देखकर अपनी खुशियां भूल जाए। हम गम में इतने भी ना डूबें कि लोग हमें देखकर अपनी खुशियां भूल जाएं, वरन हम तो इतने खुश मिजाज इंसान बने कि लोग हमको देखकर अपना गम भूल जाए। लोग हमको देखकर अपना गम भूल जाए। हम इतने खुश मिजाज बनने की आदत डालें अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला ही छिपा होता है। दुख में भी सुख खोजने की हमारी आदत, हमारी मानसिकता जरूर होनी चाहिए। दो मित्र समुद्र का व्यापार किया करते थे। एक बार वो समुद्र के रास्ते से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गए और समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। इतना भयंकर तूफान, इतना भयंकर तूफान कि उनके सारे जहाज सामान से भरे हुए पानी में डूब गए। लेकिन संयोग ऐसा बना कि उन्हें कहीं से एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया और उस लकड़ी के सहारे वो चलते 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 एक अनजान ही टापू पर पहुंच गए। और जैसे ही वहां पर पहुंचे देखा चारों तरफ सुनसान ही सुनसान, सुनसान से सुनसान, कोई इंसान का नाम नहीं, कोई बस्ती का नाम नहीं। और एक मित्र भगवान को कोसने लगा, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हमारा सारी मेहनत, हमारा सारा माल सब पानी में बह गया और हम कंगाल हो गए। लेकिन दूसरा मित्र भगवान से कहने लगा कि प्रभु तूने हमारा सब कुछ पानी में चला गया, लेकिन तेरी कृपा है कि हमारी जान तो बच गई, हमारी जान तो बच गई। और वो दोनों मित्र उस टापू पर रहने लग गए। और थोड़े दिनों के बाद अब उनको लगा कि अब तो हमें यहीं रहना होगा, यहीं ज़िंदगी को जीना होगा। अब पता नहीं वापस अपने घर बार से, अपने देश से मिलना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और कुछ समय के बाद उन्होंने वहाँ पर एक झोंपड़ी बना ली और उस सुनसान जगह पर जो भी फल फूल, जो भी जैसा कंदमूल जो भी मिलता और जैसे तैसे खा के वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। एक मित्र तो हमेशा भगवान को शिकायतें करता, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया। पर दूसरा मित्र ऐसी स्थिति में भी सहज था, ठीक है जैसा ज़िंदगी में होना था हो गया, इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं भला छिपा हुआ होगा। और कहते हैं कि एक बार वो दो मित्र भोजन की तलाश में जंगल में गए हुए थे और जब वो वापस आ रहे थे उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी में आग लग गई। और जैसे ही उन्होंने देखा अरे झोपड़ी में आग, तो वो मित्र चीखने लगा, चिल्लाने लगा, फिर भगवान को गालियां देने लगा, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, हमने इतनी मेहनत से झोपड़ी बनाई थी और उसमें भी आग लगा दी, ये रहने का थोड़ा साधन था ये भी स्वाहा हो गया। दूसरे मित्र ने कहा कि प्रभु हो सकता है कि इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं भला छिपा हुआ होगा। और थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद देखा कि एक जहाज उनकी तरफ ही आ रहा था, एक जहाज उनकी तरफ ही आ रहा था। दोनों मित्रों ने देखा तो एकदम हक्के बक्के रह गए कि सुनसान जगह पर वो जहाज हमारी ओर आ रहा है। और वो जहाज उस टापू के पास पहुंचा और वहां से कैप्टन जहाज से निकलकर बाहर आया और कहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस जहाज पर बैठ जाओ, हम तुम्हें अपने देश पहुंचा देंगे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर
रुके हुए हैं, हम यहाँ पर है। तो उस कैप्टन ने कहा कि जब झोपड़ी में आग लगी और उस आग की लपटें ऊपर उठी तो मैंने दूर से देखा आग लगी है तो जरूर वहाँ पर कोई ना कोई बस्ती है, कोई ना कोई इंसान है, इसलिए मैंने अपने जहाज को इस दिशा की ओर मोड़ दिया। तब उस दूसरे मित्र ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि झोपड़ी में आग लगी है तो उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं भला ही छिपा हुआ है। अगर इस झोपड़ी में आग नहीं लगती तो हम कभी भी वापस अपने देश पहुंच नहीं पाते। ये झोपड़ी में आग लगकर भी भगवान ने अदृश्य रूप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहायता भेज दी। कहने का मतलब, अगर जीवन में कुछ गलत होता है, कुछ माइनस होता है, कोई अशुभ घटना घटती है तो उसको देखकर दुखी मत होइए, ये सोचिए कि इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं भला छिपा हुआ होगा। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। कितने ही जिंदगी में गिले शिकवे क्यों न हो, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है।